I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Dear students, today we will discuss about the topic bisection method, which is also known as Bolzano method. देखिए स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन मेथड जो है वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल मेथड है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स. न्यूमेरिकल मेथड्स क्या हैं? देखिए, न्यूमेरिकल मेथड्स कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. वो इक्वेशंस आपके सिंपल एल्जेब्राइक इक्वेशंस भी हो सकती हैं, वो आपकी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस भी हो सकती हैं, वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो सकती हैं, या आपका कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी हो सकता है. तो डिफरेंट काइंड के इक्वेशंस को, डिफरेंट तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड. तो डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं. उन्हीं में से एक मेथड है बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मेथड भी पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. इस लेक्चर में हम देखेंगे किन किन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, व्हाई वी नीड दीज मेथड्स, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग दीज न्यूमेरिकल मेथड्स. वन बाय वन वी विल एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस. आइए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. इक्वेशंस इन वन वेरिएबल मीन्स वो इक्वेशंस जो किसी एक वेरिएबल में हैं, मीन्स जो इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करती हैं या जो किसी एक सिंगल वेरिएबल से ही जनरेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ एक इक्वेशन लिखी x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. इन दिस इक्वेशन वी हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज x. सिर्फ एक ही वेरिएबल x है. सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसी तरह से है इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मीन्स वो इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0. हेयर वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड अनदर इज y. तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, कि आपके जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती हैं. आपकी इक्वेशंस वन वेरिएबल में भी हो सकती हैं, टू वेरिएबल्स में भी, एंड इवन मोर देन टू वेरिएबल्स में भी आपकी इक्वेशंस हो सकते हैं. बट जो आपका न्यूमेरिकल मेथड है, ये जो बाइसेक्शन मेथड है, ये इसी तरह से हम आगे रेगुलर फॉल्सी मेथड करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड देखेंगे, सीकेंट मेथड करेंगे. वो सभी मेथड्स पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होंगे जो वन वेरिएबल में हैं. मोर देन वन वेरिएबल के लिए ये मेथड्स एप्लीकेबल नहीं है. तो देखिए, बाइसेक्शन मेथड, ये इसी तरह के जो भी मेथड्स हैं वो सिर्फ उन इक्वेशंस के लिए यूज होंगे जो वन वेरिएबल में है. आप वेरिएबल का नेम x, y, z एनी वन यू कैन टेक. सपोज हमने यहाँ x लिया, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स f जो है सिर्फ x पे ही डिपेंड करेगा. f सिर्फ x का ही फंक्शन है, वो एक ही वेरिएबल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने उस फंक्शन को 0 से इक्वेट कर दिया, तो वो क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हम बाइसेक्शन मेथड से सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो वन वेरिएबल में हैं, और हम कह सकते हैं कि वन वेरिएबल की इक्वेशंस के ये हमारे पास क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, f of x इज इक्वल्स टू 0. देखिए, अब हम बात करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. जैसा मैंने आपको भी कहा कि ये मेथड इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो जब भी आपको कहा जाए कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जो भी अननोन उसमें यूज हो रहा है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट इक्वेशन ली x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है. लीनियर मीन्स जिसमें x की पावर 1 है. तो आपको देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मीन्स इसमें से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आप इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. x इज इक्वल्स टू 5. सिंगल स्टेप में आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई. तो मैं क्या कह सकती हूँ, 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये इसी चीज को मैं कैसे बोल सकती हूँ, 5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि जो हमारा 5 है वो इस इक्वेशन का रूट है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो इट मीन्स आपको उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या हम कह सकते हैं कि आपको उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो 5 जो है इस इक्वेशन का रूट है. और देखिए, रूट की एक और जो है स्पेशल क्वालिटी है क्या, कि जब आप रूट को इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो आपकी इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर देता है। देखिए आपको यहाँ फंक्शन कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5 है ना, आपको एक्स का फंक्शन ये गिवन है और आपकी इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब मैं रूट को वापस से इक्वेशन में पुट करती हूँ, जब मैं एक्स को 5 पुट करूंगी तो रूट क्या करता है, आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कर दिया सेटिस्फाई, तो रूट आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक और चीज हम यहां से क्या नोट करते हैं कि अगर मैं अपने फंक्शन में रूट को पुट करूं, मीन्स मैं x को 5 पुट करूं तो 5 माइनस 5 इज 0। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप अपने फंक्शन में रूट को पुट करते हो तो फंक्शन की वैल्यू कैसे हो जाती है, 0 हो जाती है। तो क्या मीनिंग बना, देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें मिल रही है कि रूट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स रूट आपका वो पॉइंट है जहां फंक्शन 0 वैल्यू अटेन कर लेता है। ठीक है, हम आगे जाके इस चीज को यूज भी करेंगे। फिर देखिए इट मीन्स आपको फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। ठीक है, आप अर्लियर क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसमें x की पावर जो है 2 है, इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, आप फैक्टर्स बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे यहाँ से आपके 1 एंड 1, या आप डिस्क्रिमिनेंट रूल यूज कर सकते हो, उसकी हेल्प से रूट्स निकाल सकते हो। क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगेन यहाँ से आपके पास रूट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 एंड 1। तो मीन्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, मीन्स जिसमें x की पावर 3 है। यहाँ से भी आप देख सकते हो हिट एंड ट्रायल से कि मैं अगर x को 3 पुट करती हूँ तो मेरे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। इट मीन्स एक रूट आपको हिट एंड ट्रायल से मिल गया और बाकी रूट्स आप उसके फाइंड आउट कर सकते हो। आपने क्यूबिक इक्वेशंस को भी बहुत बार सॉल्व किया है। बट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल मुझे फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। मुझे डायरेक्ट कोई भी ऐसी वैल्यू माइंड में नहीं आ रही है कि मैं अगर इसमें पुट करूं तो ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ इक्वेशन देखूं जिसमें एक्स की पावर कितनी है, 5 है, एक्स इज इन फिफ्थ पावर। तो आपको पता है फिफ्थ पावर की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या आपके पास पावर 7th आ जाए, 10th आ जाए, कोई भी हायर पावर हो, उसके लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला या मेथड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, इसको सॉल्व करना मीन्स इसमें से x फाइंड आउट करना है। बट आप x देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस के साथ भी इन्वॉल्व है और x जो है एक्सपोनेंशियल के साथ भी इन्वॉल्व है, तो यहां से भी आप x को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी x जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ है, x स्क्वायर है, यहां से भी आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहुत सी ऐसे सिचुएशंस हैं, बहुत सी इक्वेशंस हमारे पास ऐसी आती हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल नहीं हैं। जब एक साइंटिस्ट, एक फिजिसिस्ट, केमिस्ट या मैथमेटिशियन या कोई भी डिफरेंट फील्ड के इंजीनियर्स जब अपने रिसर्च वर्क करते हैं, सो दे कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ इक्वेशंस, उन्हें ऐसे इक्वेशंस को अपनी रिसर्च में जनरेट करते हैं, बट उनके पास इन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड्स नहीं हैं। तो इन न्यूमेरिकल मेथड्स को डेवलप किया गया और मैथमेटिक्स के इन मेथड्स की हेल्प से वो अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने काम को वो कंटिन्यू कर पाते हैं। तो देखिए मैं कुछ यहाँ कुछ और मेंशन करूँगी। देखो आपका जो फंक्शन f ऑफ x है आपने लिया वो अलग अलग फॉर्म में, x के फंक्शंस हैं सभी के सभी, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में। बट आप देखिए ये जो स्टार्टिंग की 5 इक्वेशंस हैं ये पोलिनोमियल है x में, है ना, कोई भी इनके अंदर स्पेशल अलग टर्म नहीं आ रही है, सिर्फ x के अंदर ये पोलिनोमियल्स हैं। तो ऐसी इक्वेशंस इन विच फंक्शन इज अ प्योर पोलिनोमियल, ठीक है, इफ f ऑफ x इज प्योरली अ पोलिनोमियल इन x, अगर वो प्योर एक पोलिनोमियल है तो ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं एल्जेब्राइक इक्वेशंस। बट अगर फंक्शन में कुछ स्पेशल टर्म्स आ जाएं, स्पेशल फंक्शंस आ जाएं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे यहाँ पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल दोनों तरह के इक्वेशंस हमारे पास हो सकती हैं और दोनों ही तरह के इक्वेशंस को हम इन न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व
कर सकते हैं। यहाँ हम पर्टिकुलरली इसको बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी इक्वेशन है उसका रूट आपको फाइंड आउट करना है, और इक्वेशंस आपकी कौन सी हैं, जो सिंगल वेरिएबल में, वन वेरिएबल में इक्वेशंस हैं। अब आपने एक रूल और पढ़ा होगा, आपको एक और टर्म पता होगी कि किसी भी इक्वेशन के जितनी भी डिग्री होगी उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स भी होंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास कोई 5th डिग्री की इक्वेशन है, आपके पास x⁵ में कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के 5 रूट्स होंगे। अब हो सकता है वो रूट्स आपके रियल रूट्स हों, या हो सकता है वो आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स हों, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कुछ रूट्स रियल हैं, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। बट इन न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से हम जो रूट्स फाइंड आउट करते हैं वो रूट्स सिर्फ हमें रियल रूट्स मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हम फाइंड आउट नहीं करते। So by using these methods we can get only real roots of equation. We can't have any idea about the complex roots of these equations. Okay, so we are clear with the thing that the root will be real only, not complex. Okay, तो इस मेथड से रूट रियल मिलेगा। रियल रूट मिलने का मतलब क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, और देखिए अगर रियल नंबर है तो वो रियल लाइन के ऊपर लाई करेगा, और रियल लाइन पे आप देखिए कितने पॉइंट्स हैं, 0 से इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो रियल लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स में से हमें अपने रूट को फाइंड आउट करना है। आप देखिए जो इक्वेशन थी अभी हमने पढ़ा, एक आपका रूट 5 आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके 1 और 1 आए, तो मीन्स रूट है वो कोई नंबर आ रहा है, रूट कोई नंबर होगा, तो रियल लाइन के ऊपर ही कोई वो एक नंबर या 5th डिग्री की इक्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपके रूट्स हो सकते हैं, बट रूट कहाँ होगा, रियल लाइन के ऊपर। तो देखिए हमने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया कि हम इन न्यूमेरिकल मेथड से, बाइसेक्शन मेथड से उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट जो 1 वेरिएबल में होंगी, जो नॉन लीनियर होंगी, नॉन लीनियर मतलब जिनकी जो डिग्री है वो 2 और मोर देन 2 होगी, 2 से ज़्यादा या 2 वाली डिग्री के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। सेकेंड जो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होंगे, और रियल रूट है तो वो कहीं ना कहीं रियल लाइन पे ही लाई करेंगे। देखिए रियल लाइन बहुत बड़ी है तो उस पे रूट को आपको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें कोई हिंट मिल जाए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इतनी बड़ी रियल लाइन पे रूट कहाँ होगा, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और यही हेल्प हमें मिलती है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से। अब हम उसी को डिस्कस करेंगे कि क्या है ये प्रॉपर्टी। नाउ दिस थ्योरम विल हेल्प अस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रियल लाइन के ऊपर हमारा रूट होगा, बट रियल लाइन अपने आप में ही बहुत सारे पॉइंट्स रियल लाइन के ऊपर हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो ये जो थ्योरम है ये हमें हेल्प करेगी उस रियल लाइन के ऊपर उस पोर्शन तक जाने के लिए जिस पोर्शन में हमारा रूट होगा। मतलब रूट का जो नियर बाय जो एरिया है, जो रूट के जो क्लोजिंग का जो एरिया है उस तक जाने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए दिस थ्योरम विल हेल्प अस। नाउ सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। दिस थ्योरम सेज इफ f of x is a continuous function, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग द इक्वेशंस। हम बेसिकली कर के रहे हैं, इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्या है आपका फंक्शन f of x, ठीक है। तो यही कहा है उसने कि इफ f of x मीन्स दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट कहाँ पे, वेयर इट शुड बी कंटिन्यूअस, इन द इंटरवल a to b, ठीक है। एक क्लोज्ड इंटरवल है a to b। देखिए आपको एक और चीज पता है कि हमें इफ आई एम गिवन एनी इक्वेशन, एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y, देन आई कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल let us suppose we have an equation, we have a function f of x is equals to x minus 5, ओके। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसके आप इसे प्लॉट कीजिए, मीन्स इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आपको पता है f of x बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। और आप स्कूल टाइम में आपने मेथड पढ़ा होगा ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। आप x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए। देखिए x अगर 0 है
तो y की वैल्यू -5, at x is equals to 1 y will be -4, at x is equals to 2 y will be -3 and so on. Like this you can plot the graph of this straight line. ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर x और y में हमारे पास कोई भी रिलेशन है, इफ वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y, देन वी कैन हैव अ ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इक्वेशन. हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. सपोज यहाँ आपको, अब देखिए यहाँ तो आपको पर्टिकुलर इक्वेशन गिवन थी तो आपने उसके ग्राफ को प्लॉट किया. बट इफ इन द केस यू डोंट हैव द फंक्शन, आपको फंक्शन नहीं पता कैसा है, तो आप देखिए जनरली कैसे भी शेप हो सकती है आपके ग्राफ की. सपोज आपका ग्राफ जो है इट इज लाइक दिस. ओके, आप कोई भी शेप ले सकते हो. उसने क्या कहा है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल a to b. आपको नहीं पता इंटरवल a से b कहाँ तक है, बट उसने कहा कि a और b ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए सच दैट f of a एंड f of b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस. देखिए इस पॉइंट, इस लाइन, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये आपको x के कॉरस्पॉन्डिंग y मिल रहे हैं, मीन्स f of x मिल रहा है ना. y का मतलब क्या, f of x. तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है. डिफरेंट पॉइंट्स के लिए आपको डिफरेंट लाइंस मिल रही हैं, है ना. इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, आपको y की नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं. तो आपने क्या लेना है कि फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पे शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइंस. ऑपोजिट साइंस मीन्स अगर आप f ऑफ a आपका पॉजिटिव है देन f ऑफ b शुड बी नेगेटिव. मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पे पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू b पॉइंट पे कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो मुझे वो पोर्शन लेना है जिसमें एक पॉइंट पे फंक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो, मींस पॉजिटिव हो, और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, मींस नेगेटिव. तो हम इस पॉइंट को ए ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी. आप इनमें से किसी को भी ए चूज कर सकते हो, इनमें से किसी को भी बी चूज कर सकते हो. और ऐसा भी नहीं है कि ए ही हमेशा पॉजिटिव हो, आप ए को नेगेटिव ले सकते हो, बी को पॉजिटिव. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो देखिए हमने क्या करना है, दो ऐसे पॉइंट्स चूज करने हैं a एंड b such that at one point function is positive and at another point function is negative. बस मेन थिंग आपको क्या ध्यान रखनी है कि उनका साइन है जो वो ऑपोजिट होना चाहिए, दैट शुड बी ऑपोजिटिव. इफ एक पॉइंट पे फंक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव सेंस में है, तो दूसरे पॉइंट पे फंक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव होना चाहिए. और उस इंटरवल में जो भी आपने इंटरवल ए से भी चूज की, इस इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. देखिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मींस आपके फंक्शन में कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई भी कट आपके फंक्शन में नहीं होगा. आप एक डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी आपके कर्व में. तो अगर आपका फंक्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, मींस एक इंटरवल मिल जाए ऑपोजिट साइंस के साथ ए और बी पे, और उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, तो क्या होगा, देन द इक्वेशन, जो भी आपके गिवन इक्वेशन है, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल, ओपन इंटरवल a to b. तो इस इंटरवल के अंदर आपकी इक्वेशन का कम से कम, एट लीस्ट कम से कम एक रूट जरूर होगा. ठीक है, क्या कह रही है थ्योरम कि अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन का कम से कम एक रूट हमें उस इंटरवल में जरूर मिलेगा. देयर विल बी एट लीस्ट वन रूट, देयर मे बी मोर देन वन रूट, बट एट लीस्ट वन रूट विल बी श्योर. ओके, देखिए अब हम देखते हैं कि रूट कैसे मिलेगा. हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रूट वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना. और आपको पता है फंक्शन का मतलब क्या है, y. तो रूट वो पॉइंट होगा जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0. तो आप देखिए, आप a से b तक में कोई भी पॉइंट चूज कीजिए. इस पॉइंट पे y ये है, इस पॉइंट पे y कुछ ना कुछ वैल्यू ले रहा है, बट इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. फिर आप इधर गए तो y जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं. तो पूरे के पूरे इंटरवल में मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. और आपको पता है कि जहां पे y 0 होगा दैट पॉइंट विल बी आवर रूट. तो ये पॉइंट क्या होगा, आपकी इक्वेशन का रूट होगा. तो देखिए यहां से हमें क्लियर है
कि अगर आप पॉजिटिव से देखिए y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, एट विच कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, आपका कर्व जो क्या है एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब वो पॉइंट जहां पे कर्व ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, अगर मैं सीधी सी बात कहूं तो वो पॉइंट जहां पे कर्व ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया वो क्या होगा, हमारा रूट होगा। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एक रूट होगा, बट एक से ज्यादा रूट्स भी हो सकते हैं। कैसे, चलिए पहले एटलीस्ट वन देखते हैं कि कम से कम एक क्यों होगा, क्योंकि आपने साइंस क्या लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव्स अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड में जाना है और कहीं पे भी कोई कट नहीं है, तो आपका कर्व एक बार कम से कम एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। ऐसा कोई भी वे पॉसिबल नहीं है कि फंक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड में तो चला जाए बट वो एक्सिस को कट ना करे, तो एक बार तो वो कट करेगा ही अपोजिट साइंस में। तो जहां मुझे अपोजिट साइन दिख गए इट मीन्स उस पोर्शन में हमें रूट 100% मिलेगा। ठीक है, नाउ वाई एटलीस्ट वन वर्ड क्यों यूज किया, एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक तो होगा, बट एक से ज्यादा रूट्स भी हो सकते हैं। तो देखो एक से ज्यादा रूट्स कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पॉइंट लिया ए जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मतलब आपने अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। सेकेंड पॉइंट पे आपने नेगेटिव वैल्यू ली मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट पे आपकी वैल्यू अपवर्ड है, बी पे डाउनवर्ड, फंक्शन कंटिन्यूअस है इस रीजन में। तो देखिए ए से बी तक जाने के लिए फंक्शन का कर्व कोई भी शेप ले सकता है, सपोज दिस इज दिस वन। ओके, तो देखिए फंक्शन ने कितने पॉइंट्स पे उसको कट किया, अगर मैं यहाँ से पॉइंट्स को काउंट करूं तो एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स। ओके, तो आपने देखा कि अगर ऑपोजिट साइन है, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर कर्व जा रहा है तो वो उसको एक पॉइंट पे भी कट कर सकता है, और आपने देखा वो उसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है। और यहाँ आपने नोट किया 7 आया है ना, या आपके 1 पॉइंट्स पे कट करेगा वो, या 3 5 और 7, हमेशा ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही आपको कट करेगा। तो ऑपोजिट साइंस में आपको एटलीस्ट वन रूट की श्योरिटी तो है ही, बट मोर देन वन रूट्स भी पॉसिबल हैं। अब देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई वी हैव चूजन द अपोजिट साइंस, वाई नॉट सेम साइन, आप सेम साइन भी तो ले सकते हो। चलिए देखते हैं क्या होगा सेम साइन में। सपोज पॉइंट ए पे भी फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू है अपवर्ड डायरेक्शन में, और बी पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू जो है पॉजिटिव ही है। ठीक है, ए पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ए पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखिए फंक्शन जो है ए से बी के बीच में होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा है। देखो स्टूडेंट्स क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एंड्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। हो सकता है आपके फंक्शन का ग्राफ इस शेप में हो, माइट भी हो सकता है आपके फंक्शन का ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि रूट वो पॉइंट होगा जहां पे आपका फंक्शन 0 हो जाए, या आप कह सकते हो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, या आप कह सकते हो कि कर्व जो है वो x एक्सिस को कट करे। मतलब रूट तो वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन x एक्सिस को कट करता है, बट आप देखिए आपके कर्व ने इस इंटरवल में कहीं पे भी x एक्सिस को कट नहीं किया। तो जब आपके रूट ने उस कर्व को कट ही नहीं किया तो इट मीन्स आपका कोई भी रूट नहीं है। हो सकता है आपके कर्व की शेप इस तरह से हो। तो ए से बी इंटरवल में जब आपके साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है वहां पे कि आपका कर्व हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, वो उसको क्रॉस एक बार भी ना करे। और अगर वो उसको क्रॉस नहीं करेगा तो इट मीन्स उसका एक भी रूट, इस कर्व का एक भी रूट इस इंटरवल के अंदर तो नहीं है। ठीक है, तो जब उस इंटरवल के अंदर आपका रूट है ही नहीं तो हम उस इंटरवल में अपने एफर्ट्स क्यों करेंगे ना, व्हाई वी पुट आवर एफर्ट्स इन दैट इंटरवल। एक और पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पे आपने सेम साइन लिया, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, आपने वैल्यू ए पॉइंट पे भी कैसी ली, पॉजिटिवली, और सपोज बी पॉइंट पे भी आपने वैल्यू कैसी ली, पॉजिटिवली। सेम साइन है तो कर्व ए से बी के बीच में मुझे प्लॉट करना है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मुझे कर्व प्लॉट करना है। देखिए योर कर्व शेप इज दिस,
हो सकता है आपके कर्व की शेप ये हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो क्या हुआ, साइन सेम था, फिर भी आपके फंक्शन ने एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स। फंक्शन इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट 6 पॉइंट्स। और अगर फंक्शन ने एक्सिस को कट कर दिया तो वो तो उसके रूट होंगे, मतलब यहां मुझे सेम साइन में कितने रूट्स मिल रहे हैं, 6 रूट्स मिल रहे हैं। तो आप बच्चों क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हो, आप देखिए, वी कंक्लूड दैट इन सेम साइन, okay, if at a and b point function is obtaining the same value, positive value, then then the equation may have root in this portion or may not have root in this interval, ठीक है। but if function is attaining opposite values, opposite signs at a and b, then it will definitely have at least one root। मतलब कि अगर आप सेम साइन चूज कर रहे हो, मतलब ए और बी दोनों पे ही फंक्शन पॉजिटिव है, तो हो सकता है आपका रूट हो, ठीक है। अगर रूट होंगे तो वो इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, और हो सकता है कि आपका एक भी रूट उस पोर्शन में ना हो। बट ऑपोजिट साइन में अगर आप एक पॉइंट पे पॉजिटिव ले रहे हो, एक पॉइंट पे नेगेटिव ले रहे हो, अपोजिट साइन में आपको एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक बार तो उसको ऊपर से नीचे जाने के लिए एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। जहां एक्सिस कट हुई वहीं आपको रूट मिल जाएगा। एक से ज्यादा रूट्स भी मिल सकते हैं, ज्यादा होंगे तो वो ऑड नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब आपको सेम साइन में श्योरिटी नहीं है, यहां तो आपने ग्राफ से ड्रॉ करके देख लिया, बट जब आप क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करोगे, तो वहां आपके पास ग्राफ नहीं होगा, वहां आपको शेप का आइडिया नहीं होगा। तो हो सकता है स्टूडेंट्स आप कोई ऐसा पोर्शन चूज कर लो कि जिसके अंदर रूट था ही नहीं, और आप अपने एफर्ट्स वहां करे जा रहे हो, आप अपना मेथड अप्लाई कर रहे हो, बट आपको कोई भी रूट वहां पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हमें आंसर्स चाहिए, हमें अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम उसी रीजन में काम करेंगे वेयर वी आर श्योर, ठीक है। तो हम श्योर कहाँ हैं, जहां पे साइन ऑपोजिट हो। तो हम सेम साइन के केसेस को नेग्लेक्ट करते हैं और हम ऑपोजिट साइंस के केसेस को लेके चलेंगे, बिकॉज देयर इज द गारंटी ऑफ रूट, ठीक है। रूट हमें डेफिनेटली वहां से मिलेगा, ऑपोजिट साइंस में रूट नहीं मिलेगा। तो देखिए, आपने क्या किया, रियल लाइन से शुरू किया। पहले हमें आइडिया मिला कि रूट रियल होगा, इट मीन्स रियल लाइन पे था। फिर इस थ्योरम ने हमें हेल्प की कि पूरे रियल लाइन पे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, पूरी रियल लाइन पे आपको अपने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अब अपने एफर्ट्स कहाँ करने हैं, इंटरवल ए से बी के बीच में, जहाँ ए पे फंक्शन पॉजिटिव है, बी पे फंक्शन नेगेटिव है, या रिवर्स भी हो सकता है, ए पे फंक्शन नेगेटिव हो, बी पे पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होने पे आपका फंक्शन जो है एक पॉइंट को कट करेगा और वही हमारा रूट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये इंटरवल है ए से बी, इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 0 से 1 लें, तो देखिए 0 से 1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। अब 0 एंड 0.1 के बीच में भी 0.01, 0.02, देयर आर सो मैनी पॉइंट्स। तो इस इंटरवल के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हमें क्या करना है, अपने उस एक रूट तक पहुंचना है, उस एक पॉइंट तक जाना है। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, इन इतने सारे पॉइंट्स में से मुझे अपने उस एक रिक्वायर्ड पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे ये आपका रूट है, तो मुझे इन इतने सारे पॉइंट्स में से कहाँ जाना है, इस एक रूट तक जाना है। तो इस एक रूट तक जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैथड्स हैं। बाइसेक्शन मैथड अलग टेक्निक यूज करता है इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, रेगुलर फॉल्सी मैथड अलग टेक्निक से इस रूट को अप्रोच करता है। डिफरेंट मैथड्स डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं। बट आप देखिए, बहुत से मैथड्स में ये बेसिक यहाँ तक आपके कॉमन रहते हैं। जैसे कि रेगुलर फॉल्सी मैथड में भी हम पढ़ेंगे, तो ये बेसिक आपका सेम रहेगा कि ऑपोजिट साइंस में रूट है, उस रूट को अप्रोच करने का मेथड वो डिफरेंट हो जाएगा। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, बाइसेक्ट कर देना। बाइसेक्ट करना मीन्स किसी भी चीज के दो इक्वल पार्ट्स करना, उसको इक्वल आप पोर्शंस में उसको डिवाइड कर देना। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि हमारा जो रूट होगा वो इंटरवल ए से बी के बीच में होगा। ओके,
ए पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है, बी पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव है, और सपोज स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारा रूट है, हमें इस रूट को अप्रोच करना है। ठीक है, बाइसेक्शन देखिए जैसा नाम से ही क्लियर है कि किसी चीज को बाइसेक्ट करना, उसके इक्वल पार्ट्स कर देना। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। और देखिए आप बाइसेक्ट कैसे कर सकते हो, मिड पॉइंट की हेल्प से। इस इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो सपोज मिड पॉइंट क्या है आपका, x1 a प्लस बी बाई 2, ऐसे ही निकलेगा मिड पॉइंट। ए और बी को ऐड किया और हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक नया पॉइंट मिलेगा इसके सेंटर में, दैट इज x1। ओके, तो देखिए पहले मुझे पता था कि रूट इस पोर्शन में है, कहीं ए से बी के बीच में। अब मैं क्या कह सकती हूं कि या तो रूट ए से x1 में होगा या रूट x1 से b में होगा, सेम ही चीज है। इस पूरे पोर्शन में रूट है, या मैं कहूँ इस पोर्शन में होगा या इस पोर्शन में होगा, है ना, सेम चीज है। तो देखिए मुझे चूज करना है कि इस पोर्शन में रूट है या इस पोर्शन में। कैसे चूज करेंगे, हमें पता है रूट कहाँ होता है, अपोजिट साइंस में, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन x1 पे कैसी वैल्यू देते हैं। अगर फंक्शन ने पॉजिटिव वैल्यू दी तो आप क्या करोगे, देखिए पॉजिटिव में हमें पता है सेम साइन में तो रूट हो भी सकता है, नहीं भी, तो हम इस पोर्शन को छोड़ देंगे, हम कहेंगे कि अपोजिट साइंस के अंदर रूट है ना। अगर x1 पे वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हो सकता है, अगर ये नेगेटिव हुई वैल्यू तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस पोर्शन में तो रूट होने की चांसेस हैं भी, नहीं भी, नेगेटिव सेम साइन में तो हो भी सकता है, नहीं भी, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। हम कौन सा पोर्शन लेंगे जिसमें हम लोग श्योर हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो देखिए हमें क्लियर है कि ए पे पॉजिटिव थी, बी पे नेगेटिव, मिड पॉइंट पे वैल्यू कैसी आई, अगर पॉजिटिव आई। यहाँ आप ग्राफ से देख सकते हैं कि वैल्यू मिड पॉइंट पे कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो देखिए या रूट यहाँ था या इस पोर्शन में होगा, और आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो रूट है आपका वो सेम साइन के अंदर नहीं है। रूट कहाँ है आपका, ऑपोजिट साइंस के अंदर। तो मतलब हम पॉजिटिव सेम साइन को निग्लेक्ट कर देंगे और जो ऑपोजिट साइंस है वो इंटरवल चूज कर लेंगे। फिर से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे। अब आप क्या करोगे, नया मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, x2। मिड पॉइंट किस पॉइंट से निकलेगा, वो x1 और b का मिड पॉइंट। ओके, तो ये क्या है आपका x2 यहाँ पे कहीं होगा। फिर से हम कह सकते हैं कि या तो रूट इस इंटरवल में है, या मैं कह सकती हूँ कि इस पोर्शन में होगा या फिर इस पोर्शन में। मुझे चूज करना है कि इन दोनों पोर्शंस में कहाँ है। देखिए ये पोर्शन हम निग्लेक्ट कर चुके हैं। अब जो आपका मिड पॉइंट आया इन दोनों का वो यहाँ कहीं आएगा। सपोज दिस इज x2, और आप देखिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव में तो रूट नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कहाँ पे लेंगे हम, नेगेटिव और पॉजिटिव में। हम इस रीजन को फिर से निग्लेक्ट कर देंगे और आप कहाँ चले जाओगे, इस रिमेनिंग पोर्शन में। और आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देखिए पॉजिटिव वाले रीजन में रूट है ही नहीं। रूट तो कहाँ है आपका, ये रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो आपकी इंटरवल और स्मॉल हो गई है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, नया मिड पॉइंट निकालोगे x3। आप बेसिकली कर क्या रहे हो, पूरे रियल लाइन से आप एक इंटरवल पे आए a to b, फिर आपने उस इंटरवल को हाफ किया, फिर उसको हाफ किया। आप हाफ करते करते उस इंटरवल को क्या कर रहे हो, बहुत ही स्मॉल करते जा रहे हो। हम उसको इंटरवल को श्रिंक कर रहे हैं और हम उसको इतना स्मॉल कर देंगे कि वो फर्दर बाइसेक्ट होना पॉसिबल तो है, बट हम उसको बाइसेक्ट करेंगे तो वो सेम पॉइंट्स आएंगे। देखिए क्या होगा, इसका मिड पॉइंट ये आएगा, है ना। यहां से आप देखोगे नेगेटिव, ये पोर्शन चला जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट यहां कहीं आएगा, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट। आप करते करते क्या कर रहे हो, उस रूट को अप्रोच कर रहे हो। बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपने इंटरवल शुरू की पहले आप उसके मिड में आए, फिर उसके मिड में आए, आप उसको इंटरवल को स्मॉल करते करते उस रूट को अप्रोच कर रहे हो। और आप एक ऐसी सिचुएशन पे आ जाओगे कि आपके जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं वो इस रूट से जो है मैच होने शुरू हो जाएंगे कुछ डेसिमल्स तक।
तो देखिए बेसिकली हमने क्या किया, अपनी इंटरवल को इतना श्रिंक कर दिया कि वो एक पॉइंट बन गई, और वही पॉइंट क्या होगा, हमारी इक्वेशन का रूट होगा, मतलब वो उसको बिल्कुल क्लोजली आप उसके पहुंच जाएंगे। देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिली है, हमने एक आइडिया ही लिया है, बट वो आइडिया बहुत ही एक्यूरेट, उसका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी है दैट इज़ वेरी हाई। तो ये मेथड्स हमें एग्जैक्ट रूट नहीं देते हैं, हमेशा अप्रॉक्सीमेट रूट्स ही देते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से डिफरेंट ऐसी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए कोई भी मेथड्स पहले अवेलेबल नहीं थे। तो वो सारी मेथड्स, वो सारी इक्वेशंस हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. First question is define algebraic equations. Then you have to define transcendental equations. Third question is what type of equations can be solved by using bisection method. Question number 4 is what is the general representation of equations in one variable. And next question is how do you locate roots of an equation using bisection method. And next one is can complex roots of equations be found using bisection method. And last one is how does bisection method works, explain it.